नमस्ते। जो एक ही स्थिति आपके जीवन में बार-बार क्यों आती है? एक ही स्थिति आपके जीवन में बार-बार क्यों आती है? हम वो चेक करने वाले हैं। जितना आपसे प्लीज़ रेज़ोनेट होता है, प्लीज़ उतना लेना है। जहाँ भी हैं खुश रहें और अपने लिए अच्छा पॉज़िटिव सोचते रहें। जो पास्ट में हो गया उन चीज़ों पर फ़ोकस ना करें, बल्कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, उन चीज़ों को जितना ज़्यादा आप मन में सोचोगे, वो चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं एक स्थिति बार-बार आपके जीवन में क्यों घटित हो रही है। तो हम कार्ड तो अच्छे आ रहे हैं, फिर क्या दिक्कत आ रही है? ओके। हुँ। तो आइए एक ही एक स्थिति कुछ लोगों के लिए तो मुझे आपके करियर फाइनेंस में लग रही है कि आपको बार-बार मतलब चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं जा रही हैं, और कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ़ में कि बार-बार आपको धोखे मिल रहे हैं, बार-बार आप एक ही पार्टनर को ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको परेशानी, धोखे दे रहे हैं, ठीक है? एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप जिनके साथ अभी हो उनसे आप शादी नहीं करना चाहते थे, किसी और से करना चाह रहे थे, लेकिन हो उनसे गई है, तो वो चीज़ भी आपके लिए दिक्कत कर रही है। तो ये तो कुछ सिचुएशंस है। आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, लाइफ में कर नहीं पा रहे हो, आप मतलब सक्सेस चाहते हो, वो मिल नहीं रही है, पैसे चाहते हो, पैसे नहीं मिल रहे, एक डायरेक्शन चाहते हो जीवन को, वो मिल नहीं रहा है। तो ये चीज़ें आपके जीवन में ओवरऑल मुझे दिखाई दे रही है। तो एक स्थिति आपके जीवन में क्यों हो रही है, वो देख लेते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। ईश्वर आपसे एक तो कह रहे हैं कि आपको अंदर एक तो सेल्फ लव की कमी है। जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करोगे जैसे आप हो वैसे, तब तक आपको बाहर से भी वो आलोचना, बाहर से भी परेशानियाँ मिलती रहेंगी। तो जो भी आप हो, बेस्ट हो, आपने अब भगवान ने आपको बनाया है, तो इस चीज़ को आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप मेरे कहने पर विदिन 7 डेज़ आप ये कीजिए कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर की समस्त शक्तियाँ मेरे अंदर समाहित हैं। इन 2 लाइनों को आप रट लीजिए और उठते बैठते जब भी नेगेटिव फील हो आप बोलें, आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? सेल्फ लव की कमी है, इसलिए भी एक दिक्कत हो रही है कि यूनिवर्स आपको बार-बार दिखा रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में आपको दिक्कत इसलिए आ रही है कि लोग आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, लोग आप यहाँ तक कि आपके फ्रेंड्स तक आपसे दूर हो रहे हैं, चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं, तो चीज़ें हैं आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है। आप हमेशा गलत इंसान को चूज़ करते हो, और रीज़न इसका ये होता है कि आपके आप मतलब अकेला नहीं रहना चाहते, अकेलापन से दूर हटने के लिए आप किसी जो आ रहा है चल ठीक है इसी के साथ चलते हैं, नहीं। अगर एक रिलेशनशिप आपका ख़राब हुआ है तो इसमें आप गलती नहीं है, लेकिन 2-2 आपके 3-3 आपके ख़राब हो रही है तो इसमें आपकी गलती, क्योंकि आप उस वक्त जो टाइम आपको अपनी हीलिंग पर लगाना चाहिए, जो टाइम आपको खुद को अपनी अंदर जो भावनाएं चल रही हैं उनको समझने में लगाना चाहिए, वो आपने किसी और को दे दिया है। तो बार बार अगर जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करोगे, उन फीलिंग्स को समझ कर उन पर वर्क नहीं करोगे, तब तक चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। तो ईश्वर इस वक्त कह रहे हैं कि आप अपने सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। जब आप रिलेशनशिप में जाओगे तो अच्छी चीज़ें रिसीव कर पाओगे, अच्छे पार्टनर को रिसीव कर पाओगे, और अगर आपको यही पार्टनर चाहिए तो ये भी बदलेगा, लेकिन तब बदलेगा जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे, नहीं तो चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। और हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और आप अपने जीवन से उसको हटाना चाहते हो, थर्ड पार्टी रिव्यू, तो वो भी तभी ही हो पाएगी। वो चॉइस आप अपने पार्टनर की फर्स्ट चॉइस जब बन पाओगे, जब आप अपने ऊपर वर्क, अब आप अपने अंदर इतनी ज़्यादा होल्ड कर रखी नकारात्मकता अपने जीवन के एक्सपीरियंस से, उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको, है ना। एंड इस बार आपसे ये भी कह रहे हैं कि एक समस्या इसलिए भी आ रही है क्योंकि आपको किसी इंसान को किसी सिचुएशन में किसी ने आपके साथ बुरा किया था, उसे माफ़ करने की ज़रूरत है, उसे आपने होल्ड कर लिया है, इसलिए भी चीज़ें होल्ड पे चली गई हैं। तो उसे माफ़ कीजिए, माफ़ इसलिए नहीं कि उसे आप माफ़ करोगे तो अपना मन हल्का करोगे। एक टाइम पे प्यार मन के अंदर या तो प्यार रह सकता है या नफ़रत। तो अगर नफ़रत रखोगे तो प्यार नहीं, या अच्छी चीज़ें आप रिसीव नहीं कर पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप माफ़ कीजिए अपनी शांति के लिए, आगे बढ़े अपने जीवन में, ठीक है। एंड आपका इंट्यूशन क्या, आप जब भी ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा होने वाला था, जब भी कुछ होने वाला होता है आपके जीवन में, आपको पहले ही ईश्वर की कृपा से आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ईश्वर की कृपा है कि आपको वो चीज़ें आभास होने लग जाती है अंदर से, लेकिन आप उसको डिनाइल कर देते हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो उस आवाज़ को आप सुनिए ताकि आपके साथ बुरा ना हो, आप सही वक्त पर समझ पाएँ कि ये अपने लिए रेड फ्लैग है, इस चीज़ को आपको नहीं करना है, तो वो चीज़ करने की ज़रूरत है। एंड आपने कुछ बॉन्ड्स, कुछ चीज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट करनी है कि जैसे कि मुझे पैसे कभी नहीं मिल सके, पैसे मेहनत से मिलते, मैं तो गरीब ही मरूंगा, मैं तो परेशान, मैं तो मेरी किस्मत ख़राब है, मैं मेरे जीवन में प्यार हो ही नहीं सकता, मेरे पास पैसे हो ही नहीं सकते। तो वो चीज़ पर आपको काम करनी है। इसके लिए आप सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग यूट्यूब पे आपके वीडियो से सुन सकते हो, कर सकते हो अपनी, या फिर आप चाहें तो मेरी भी चल रही 21 डेज़ की सेल्फ लव की और लॉ प्रोटेक्शन की, तो उसे ज्वाइन कर सकते हो आप, नहीं तो खुद से, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिव बिलीव्स को आपको हटाने की ज़रूरत है, ठीक है।
एंड साथ ही साथ आपको एक डायरेक्शन भी अपने जीवन में इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप है ना टालते रहते हो, आलसी होकर चीज़ों को टालते रहते हो कि नहीं आज नहीं कल कर लूँगा, कल से स्टार्ट करता हूँ, आज तो सो लेता हूँ। वो चीज़ है, अगर आप सुबह उठने की सोचते हो, सुबह नहीं उठते हो और चीज़ों को डिले पे टालते हो, जो एक्शन आपको अभी लेना चाहिए उसे पीछे की तरफ टाल देते हो। इसलिए भी चीज़ें एक ही सिचुएशन यूनिवर्स आपको बार बार सिखाने की कोशिश कर रहा है कि बेटा अभी अपने लिए एक्शन ले ले, अभी आपको चूज़ करने की ज़रूरत है। एंड एक कुछ भी आप नया शुरू करते हो जीवन में नियमित नहीं हो पाते। आज ये किया, 2-3 दिन किया, फिर इसको छोड़ा, फिर तीसरे को। अगर कुछ भी चाहिए तो उसके पीछे लगना होगा, जिद्दी बन के करना होगा, तब वो चीज़ आपको मिलेगी। ये चीज़ भी आपको सिखाना चाह रहे हैं, इसलिए भी हो रही है। साथ ही किसी इंसान के बारे में सच पता है, आपको पता है ये इंसान बुरा, ये चीज़ें नहीं हो सकती, वो फिर भी आप उसके पीछे जा रहे हो, तब भी आपको दिक्कतें होंगी। तो उस चीज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको जीवन में चाहिए तो माँ लक्ष्मी जी के श्री ब्रिज मंत्र को आप चैंट कीजिए। कम से कम 3 मंथ लगातार आप 108 टाइम चैंट कीजिए। ये इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी जो आपने अपने जीवन परेशानी क्रिएट कर रखी है, तो उससे आपको सोल्यूशन मिलेगा और मतलब आपको नए नए रास्ते अपने आप खुलते हुए जाएंगे। एंड साथ ही आपके जीवन के अंदर एक न्यू बिगिनिंग, हमेशा यूनिवर्स आपको कुछ नया देता है, नई चीज़ें शुरू करता है, लेकिन हमेशा आप अपनी गलत बिहेवियर से, गलत चीज़ों के, गलत पुराने एक्सपीरियंस की वजह से उन चीज़ों को ख़राब कर लेते हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हमेशा डाउट की एनर्जी में रहोगे, डाउट ही मैनिफेस्ट करोगे कि मेरे साथ गलत हो जाएगा, ये भी धोखा देगा, तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्लियर रखने की ज़रूरत है। एंड अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर किसी को इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर अपने अंदर मत रखिए कि उसका सांस दम घुटने लग जाए। आप उसे अपनी ज़िंदगी जीने दें। अपने अगर आपकी कोई चीज़ है तो वो कहीं नहीं जाएगी, लौट कर आपके पास ही आएगी। इतना भरोसा आप अपने ऊपर रखें। ठीक है, एंड यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि अपने मन को शुद्ध कीजिए। जितनी नकारात्मकता आप अपने मन में भर ली उसको करें शुद्ध। आपका हो सकता है कि राहु का दोष चल रहा है, इसलिए आपको हार्डवर्क नहीं कर पाते हो, लेजी रहते हो, मतलब थकान सी रहती है अगर, तो वहाँ पर आपको एक तो क्या है, थोड़ा हार्डवर्क करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करने की नीड है। ठीक है, एंड चीज़ों को आप है ना क्या जल्दबाजी चाहते हो आपके जीवन में, मुझे अभी शादी करनी है, मुझे अभी सक्सेस मिलनी है, लेकिन आपके जीवन में डिवाइन टाइमिंग पर करिए। तो जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। जो आपको आप अपने लिए कर सकते हैं सिर्फ उन पर फोकस कीजिए, बाकी चीज़ें अपने भगवान पर छोड़ें। ठीक है, साथ ही आपके जीवन में एक सिचुएशन एंड हो चुकी है, कोई है रिलेशनशिप, आपको पता है या एंड है या कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी घसीटे जा रहे हो, इंतजार करे जा रहे हो, अपने लिए एक्शन नहीं ले रहे हो। आपको पता है अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, आपको पता है, लेकिन मेहनत कौन करे। तो हम रोने धोने में मचा रहे हो, उस चीज़ को आपको बंद करना होगा और अपने अंतर मन की जर्नी को फॉलो कीजिए। जो अगर बाहर चीज़ें ख़राब चल रही है ना, और एक बार हुआ तो आपकी गलती नहीं कि बार बार ऐसा ही हो रहा है, तो आपको अपने अंदर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर ही गड़बड़ हो रही है, इसलिए बाहर हो रही है। तो सब कुछ छोड़ दीजिए, अपने अंतर मन पर फोकस कीजिए। ठीक है, और उसके लिए आप हीलिंग क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें, साथ ही आप खुद से कीजिए, लेकिन अपनी हीलिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिए। किसी भी इंसान, किसी सिचुएशन को अपनी मानसिक शांति से ज़्यादा प्रायोरिटी पर मत दीजिए। मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को आप समझाना चाहते हैं ईश्वर, तो इसलिए भी दिक्कतें हो रही हैं। एंड साथ ही साथ आप कोई ऐसा इंसान के रिलेशनशिप में हो, वो ऑलरेडी शादीशुदा है, आप अनमैरिड हो, तो वो और मतलब वो आपका फ़ायदा उठाए जा रहे हैं, आप उठा नहीं दे रहे हो, तो वहाँ पर भी ईश्वर आपको समझा रहे हैं कि ये तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए जो है वो तुझे सही वक्त पर मिलेगा, लेकिन फिलहाल इस चीज़ से निकल कर अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। एंड किसी का आप सालों साल से वेट कर रहे हो और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो भी आप है ना डायरेक्शन, मतलब वो चीज़ अगर आपकी है तो आपको मिलेगी, तो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स अलग तरीके से करने की ज़रूरत है। तो ये इस पर आपको कह रही हैं। एक कार्ड हम यहाँ से चेक कर रहे हैं। ओके, वेटिंग पोजीशन में हो आप, किसी चीज़ का, किसी इंसान का वेट कर रहे हो, वेटिंग पोजीशन में रहोगे तो वेट करते रह जाओगे, जीवन आगे निकल जाएगा। वो इंसान आपके लिए रुका ही नहीं है, उसके जीवन आगे गया, आप समय आपका आगे निकल जाएगा, आप वहीं खड़े रह जाओगे, फिर सोचोगे मेरे जीवन में डिले हो रहा है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं अपने लिए स्टैंड लीजिए, खुद आप ही वो इंसान हो जो अपने आप की अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अगर आप बदलोगे तो आपके अंदर की जो एनर्जियाँ हैं वो भी अच्छी होंगी, वो पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव चीज़ें आप रिसीव कर पाओगे, और साथ ही साथ यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ईश्वर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए बार बार वो आपको जब भी कुछ दिक्कत होती है तो थोड़ी दिक्कत से में डालकर ही आपको बचा लेते हैं। मतलब आपको पूरी तरह टूटने नहीं दिया जाता, हमेशा आपको मार्गदर्शन दे दिया जाता है कि बेटा निकल जाए यहाँ से, लेकिन आपको सही चीज़ें, सही डिसीजन कैसे लेना है ये आपको चूज़ करना है। इसलिए अपनी सेल्फ लव पर, अपनी सेल्फ जर्नी पर फोकस कीजिए। ज़्यादा बाहर दिक्कतें चल रही हैं तो अपने अंतर मन को टटोलिए कि उसमें जो कचरा भर गया है उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, उसे खाली कीजिए। एंड एक के बाद एक रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं तो रिलेशनशिप पर मत जाएँ कि उस
इंसान में गलती नहीं, फिर आपके अंदर गलती चल रही है, आप में गड़बड़ चल रही है। तो उसको फोकस कीजिए अपने अंतर मन पर, क्योंकि अगर आप किसी और की वजह से अगर उसमें ढल जाओगे और अपनी वजूद को खो दोगे, तो यूनिवर्स उसको आपसे दूर इसलिए करता है कि आपको ये करने के लिए नहीं भेजा है। आप अपने आप को चुनें, अपने ऊपर फोकस कीजिए पूरी तरीके से। सामने वाले के अंदर आप ढलोगे तो अपना वजूद खो दोगे, और जब आप खो देते हो तभी वो इंसान आपसे दूर चला जाता है। तो इस वक्त आपको एक बैलेंस एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये थे मैसेज, आई होप आपसे रिलेट हो। जितना होता है उतना लीजिएगा, जहाँ भी हैं खुश रहें। एंड कुछ भी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहती है तो प्लीज़ अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, अपनी मानसिक शांति को चुनें, सेल्फ लव कीजिए। धन्यवाद।